नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2019 के एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव कॉपी की जिसमें उस बंदे को 80 नंबर मिले हैं, यानी 80 आउट ऑफ 100, और उन्होंने हिंदी में लिखा था पूरा कंटेंट। तो ये जो कॉपीज मैं शेयर कर रहा हूँ, कल मैंने 76 नंबर वाली एक कॉपी शेयर करी थी जिस पे आपने राय दी कि क्या इतना नंबर मिलना चाहिए या नहीं इस कॉपी को। और ये जो आज शेयर करने वाला हूँ, इससे आप ये देख सकते हैं कि कैसे लिखने पे एसएससी आपको अच्छे नंबर देती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज मैटर करती है या नहीं, आप इन कॉपीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप ऐसे अच्छा लिख देते हैं तो उसी बेसिस पे आपको लेटर या प्रेसिस जो भी आता है उसमें भी नंबर दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कल जो कॉपी मिली थी उसमें 38 नंबर भाई को एसए में मिले थे और 38 नंबर लेटर में दे दिए। इस कॉपी में भी सेम हुआ है, 40 नंबर उनको एसए में मिले हैं और 40 नंबर ही लेटर में दे दिया गया है। तो कहने का मतलब, जो लोग कह रहे हैं लेटर का कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग लेटर फॉर्मेट वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रेसिस वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा आप लेटर कैसा लिखते हैं, अगर एस्से कैसा लिखते हैं। अगर आपने एस्से अच्छा लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। हमने डिस्क्रिप्टिव ग्रुप भी बना रखा है, अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके @ लगा के, मतलब ऐड लगाइएगा, CHSL कैपिटल में 2020, एसए का ई कैपिटल में SSAY सर्च करेंगे, मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, आप जाके वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी जाएगी। तो चलो हम बात करते हैं एसए कॉपी की और देखते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा। देखिएगा, जो आपको कॉपी मिलती है उसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी रहती हैं। आप टाइम निकाल के इसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। अदरवाइज आपने देखा होगा लास्ट टाइम कई लोग बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद Tier 2 में साइन बेसिस पे, थंब इम्प्रेशन बेसिस पे या लैंग्वेज ना सेलेक्ट करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। यानी प्री का और उनको ऐसे में लेटर में कितने नंबर मिले मैटर नहीं करता, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस बेसिस पे तो इस वजह से ये चीज़ें बिल्कुल ना भूलें। ये आपको पहली चीज़ जो करनी है वहाँ जाके, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपना अनुक्रमांक वगैरह यानी रोल नंबर वगैरह अच्छे से भर दें। रोल नंबर, हस्ताक्षर यानी अपना साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज, ये आपको 4 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इनको 50 में से 40 नंबर मिले हैं एस्से में और 50 में से 40 नंबर ही मिले हैं लेटर में। तो टोटल 80 मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हिंदी में लिखा, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज भी मार्क कर रखी है। देखिएगा, टॉपिक वही वाला CHSL 19 का टॉपिक था, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट्स। इस पे 250 वर्ड्स में लिखना होता है। मैं फिर से बता दूं, 10% का आपको दिया जाता है कि 10% एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 275 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है। ये सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो ध्यान रखने वाला होता है। अदरवाइज मान लो आप 300 वर्ड में लिखते हो, 25 वर्ड आपका कंक्लूजन पार्ट है, तो कंक्लूजन पार्ट अगर आपका 275 के ऊपर हो जाता है तो वो चेक ही नहीं होगा। तो वो ये मानेंगे कि आपने कंक्लूजन लिखा नहीं हो, फिर आपको उसी आधार पर नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से 275 मिनिमम, मैक्सिमम 275 मिनिमम 235 240 वर्ड में लिखें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने के साथ आ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने डुअल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू किया। हालांकि यहाँ इनको एक बॉक्स छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि पैरा जब शुरू करो या कोई भी पेज पे लिखना शुरू करो तो एक बॉक्स छोड़ के स्टार्ट किया करो, ठीक है। इन्होंने लिखा, संविधान जनता से, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होता है। आपको पता होगा फेमस कोटेशन है, किसका है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत अच्छा है। संविधान जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है, ठीक है। उपर्युक्त कथन स्पष्ट करता है कि संविधान एवं लोकतंत्र में जनता की महत्ता सर्वाधिक होती है। यानी कि इन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि उपर्युक्त कथन, यानी जो ऊपर कथन इन्होंने लिखा है उसका मतलब क्या निकला। इन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट करता है कि संविधान एवं लोकतंत्र में जनता की महत्ता सर्वाधिक होती है, यानी कि जनता यानी सिटीजन किसी भी कंट्री के लिए सुप्रीम होते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने में जनता का महत्वपूर्ण योगदान है एवं जनता के विचारों, आदर्शों, नैतिक मूल्यों को समाज एवं विश्व पटल पर रखने की स्वतंत्रता देना भारत के लोकतंत्र के प्रमुख पहलुओं में से एक है। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा, आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा, भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने में जनता का महत्वपूर्ण योगदान है
एवं जनता के विचारों, आदर्शों, नैतिक मूल्यों को समाज एवं विश्व पटल पर रखने की स्वतंत्रता देना भारत के लोकतंत्र के प्रमुख पहलुओं में से एक है। कितना सुंदर सा लिखा कि अगर जनता अपने आप को वर्ल्ड के किसी भी मंच पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, जनता अपनी बात नहीं रख पाएगी, तो फिर वो डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। और भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है तो क्यों है, इन्होंने उसको समझाया। ठीक है, इन्होंने लिखा जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। यानी आपको पता होगा कि रिप्रेजेंट अगर अपने आप को आप कर पा रहे हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी दबाव के, तो आप उसको कहते हैं कि आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, कहा गया जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19A में भी किया गया है। ठीक है, 19A में भी किया गया, नहीं 19A में ही किया गया है। तो इन्होंने लिखा कि कहाँ पे कौन से आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र है, ये मेंशन करा, एकदम सही। ठीक है, कल वाली कॉपी में आपने देखा था उन्होंने आर्टिकल 21 लिखा था, है ना। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के स्वतंत्र विचार होते हैं और इन विचारों को चाहे वह किसी भी समस्या मुद्दे पर अपनी राय अथवा समाधान के रूप में दे सकता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जनता की अपनी राय होती है और अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप सलाह मांगे, सरकार या कोई भी व्यक्ति सलाह मांगे, तो वो सलाह दे सकता है, या मान लो सजेशन उससे ऐसी देनी है जिससे बेटरमेंट हो सकता है। ठीक है, या हम कहें कि सलूशन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो ऐसा भी करने के लिए फ्री है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा, किंतु वर्तमान परिदृश्य में इन संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा ही बदल दी गई है। देखो कितने अच्छे वर्ड, परिदृश्य में, प्रावधान, पहलू, ये सारे शब्द थोड़े अच्छे हिंदी के शब्दों में गिने जाते हैं। तो अच्छे वर्ड अगर आप यूज करोगे, मतलब नॉर्मल अच्छे वर्ड जिनका मतलब सबको पता होता है बस लिख कोई नहीं पाता, तो वो वर्ड अगर आप यूज करोगे तो नो डाउट आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। अगर किंतु वर्तमान परिदृश्य में इन संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा ही बदल दी गई है। किसी भी बड़े नेता, प्रतिष्ठित व्यक्ति, वरिष्ठ पत्रकारों की विश्वसनीयता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर छवि खराब की जा रही है। समाज के हर क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भिन्न आयाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने देखो आयाम लिख दिया कि कितने पहलू, फेसेट्स कितने हो सकते हैं, या हम कहें कि अब इन्होंने एक बार पहलू यूज कर दिया था तो इन्होंने यहाँ आयाम यूज कर दिया है ना, यानी कि तमाम रूप देखने को मिलते हैं। कहा गया कहीं ग्रेटा थुनबर्ग जैसे कार्यकर्ताओं में इन्होंने थोड़ी सी गलती करी, यहाँ कर्ताओं लिखना चाहिए था, ने विश्व को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है, तो कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे का संबोधन किया जा रहा है। इन्होंने दोनों पहलुओं को लिखा, दोनों फेसेट्स को लिखा कि कहीं पे वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, तो कहीं पे देश विरोधी नारे भी लग रहे हैं, है ना। जो उन्होंने जो क्वेश्चन में ही था कि इस समय के समाज में जो इस पे चर्चाएं हैं उसको भी मेंशन करना है, तो वो उन्होंने लिखा। ठीक है, जो डिबेट्स वगैरह। फिर इन्होंने देखो पैरा चेंज करा, मैंने कहा था पैरा चेंज करने के बाद आप एक बॉक्स छोड़ दिया करो, इन्होंने छोड़ा। कहा प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होने के साथ साथ समाज में फैले कुरीतियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से देश के सामने ला सकता है। इन्होंने ये लिखा कि अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है तो आप उससे देश के हित में कुछ कार्य कर सकते हैं। लाइक जो फेक न्यूज़ होती हैं या कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जो आपको पता होगा आदिकाल से चली आ रही हैं, उससे दूर हटाने के लिए या दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को जागरूक करने के लिए वो खुद अपने विचारों को रिप्रेजेंट करेंगे अगर दुनिया के सामने, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार द्वारा भी इन अधिकारों का अनुचित प्रयोग कर रहे व्यक्तियों को अधिकारों के सही अर्थ समझाने की ज़रूरत है। इन्होंने लिखा कि जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको सरकार को भी उस पर कार्रवाई करके समझाना चाहिए कि भैया ऐसा करना गलत है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उचित मूल्यों पे होना चाहिए। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उचित मूल्यों तथा उदाहरण देने की ज़रूरत है। उदाहरण यानी कि जैसे उनको अगर जैसे जो लोग देश विरोधी नारे या ऐसी कुछ किसी पर टिप्पणी वगैरह करते हैं उनको अगर हम सजा देंगे तो उससे काफ़ी कुछ औरों में भी एक कह सकते हैं कि परसेप्शन बनेगा कि भैया ऐसा करना गलत है, राइट। कहा गया तथा नागरिकों को भी सोशल मीडिया का उचित प्रयोग करने के बारे में अवगत कराना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही वर्तमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का परिचायक बना हुआ है। तो कितने सुंदर से शब्द, ये परिचायक वगैरह वर्ड, ये देख के अच्छा लग जाता है कि अब इन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र कर दिया कि सोशल मीडिया, आपको पता होगा सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, कोई गलत लिखे सही लिखे लिख सकता है, बाद में कार्रवाई भी होती है। अब तो कार्रवाई सोशल
सेल जो एक्टिव होती है, सोशल क्राइम बहुत बड़ा क्राइम भी माना जाता है, तो कुछ लोग गंदी चीज़ें भी लिखते हैं, गंदी चीज़ें भी पोस्ट करते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात भी रख सकते हैं दुनिया के सामने, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इन्होंने वो लिखा, कहा कि नागरिकों को भी आत्मनिरीक्षण कर समाज एवं देश की समस्याओं यहाँ होना चाहिए, नागरिकों को भी आत्मनिरीक्षण कर समाज एवं देश की समस्याओं एवं समाधानों हेतु इसका उपयोग करना चाहिए। इन्होंने लिखा कि मतलब अब सेल्फ वैल्यूएशन करो, खुद में झांको और देखो कि आप क्या समस्या देख पा रहे हो और उसका क्या सलूशन हो सकता है, ये देश को और दुनिया को बता सकते हो। तो ये कितना अच्छे से इन्होंने पेश किया और इन्होंने 7 पेज आपको ऐसे के लिए मिलते हैं, ठीक है। हाँ 8 पेज मिलते हैं, इन्होंने 7 पेज पे ख़त्म करा, यानी 6.5 पेज, क्योंकि पहले पेज पे ज़्यादा लिखना नहीं होता, तो 6.5 पेज पे लिखा। लेकिन इनका फ्लो ऐसा था लिखने का कि आप मतलब आदमी पूरा का पूरा पढ़ ही जाएगा। तो अगर ऐसा लिखोगे तो आपको भी 40 आउट ऑफ 50 मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, अदरवाइज आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कहता कि लक नहीं काम करते, बिल्कुल काम करती है। कुछ एक कॉपीज़ बिलो एवरेज लिखी होती हैं, उनमें 60, 65, 70 नंबर तक मिल जाते हैं। कुछ कॉपीज़ बहुत अच्छी लिखी होती हैं, उस पर 55, 60 ही मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लक नहीं काम करती, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स जरूर रिवार्ड किए जाएंगे। आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, चैनल की सब्सक्राइब करने के लिए बटन दिख रही होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉपी भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें और डिस्क्रिप्टिव ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। लेटर पार्ट कल वाली कॉपी और इसका दोनों का आ जाएगा एसे एंड लेटर प्लेलिस्ट में। गुड लक, लव यू ऑल, पढ़ते रहें।